चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम सीखेंगे वीबीटी। वीबीटी बात नहीं, अब बस ठीक है, स्टार्ट करेंगे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी इस चैप्टर को, इस थ्योरी को पढ़ा था। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने वहां पर जो चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में हम सीख रहे थे। यानी कि दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीख रहे थे, संकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में सीख रहे थे। हम लोगों ने वहां पर क्या किया था, हम लोगों ने सिंपल सा कोई एलिमेंट लिया था, सेंट्रल एटम ले लिया था। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, H2O की बात करते हैं। तो वीबीटी थ्योरी में हम लोगों ने वहां पर क्या सीखा था कि ऑक्सीजन हमारा जो हो गया वो सेंट्रल एटम हो गया, और ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है तो हमने वहां पर उसका एटॉमिक नंबर लिख लिया, 8 हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, एंड देन कितना हो गया, 2p4 हो गया। फिर हमने क्या किया था, 1s बनाया था, फिर उसकी तरह से हमने यहाँ पर क्या बनाया था, 2s बनाया था, फिर यहाँ पर क्या बनाया था, 2p। आउटर ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पर दो कंडीशन थी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर उसी तरीके से ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, याद आ रहा होगा। फिर हमने वहां पर एक चीज और बताई थी कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बॉन्डिंग करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। फिर क्या किया था, आपस में बॉन्डिंग की थी, बताया था। हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किए थे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, क्लियर है। मिक्सअप करके नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 2 ऑर्बिटलों को आपस में मिक्स करके एक नए ऑर्बिटल जनरेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की थी तो मैंने कहा ये इसके साथ में कंबाइंड हो गया, ये इसके साथ कंबाइंड हो गया, और देन फिर हमने वहां पर कहा था कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, बोले 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो हमने डिस्कस की थी वो sp3 थी। ये तब बात कर रही थी जब हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। अब यहां पर बात जो आएगी वो आएगी कौन से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यही थ्योरी बीबीटी, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, यही थ्योरी हम लोग अप्लाई करते हैं, किसके लिए, हम लोग अप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। और यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, देखो यहां पर, वहां पर क्या था, एक सिंपल बॉन्डिंग हो रही थी, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंपल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा था, s हाइब्रिड ऑर्बिटल, p हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा था। वो कंडीशन थी, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, यहां भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा था। लेकिन वीबीटी में क्या होगा, यानी कि अगर इसी वीबीटी को लेके हम कहां जाते हैं, इस वीबीटी को लेके हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होती। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, खाली होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, क्लियर, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। और इस वैकेंट ऑर्बिटल को जो इसके साथ लिगेंड लगा होता है, कौन, जो इसके साथ लिगेंड लगा होता है, जो भी लिगेंड्स यहां पर होता है वो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है। यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो इस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यहां पर जो थ्योरी है वो ये कहती है कि लिगेंड क्या करता है, इस मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनको इलेक्ट्रॉन देता है। तो जितने ऑर्बिटल्स इस तरीके का पार्टिसिपेशन करेंगे, जितने ऑर्बिटल इस तरीके का पार्टिसिपेशन करते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं, और इससे उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो निकल के आती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस तरीके की थ्योरी है। आज की डेट में हमें यही पढ़ना है, यानी आज की डेट में बेसिकली हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन सीखनी है कि कोऑर्डिनेशन कोई कंपाउंड अगर हम दे दें तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने सीख ली तो आज की डेट में और क्या सीखने वाले, देखो हाइब्रिडाइजेशन सीख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, ठीक है, देख लो, हाइब्रिडाइजेशन सीख लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद में हम उसी से उसका शेप या स्ट्रक्चर भी सीख लेंगे, उसी से उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सीखेंगे, क्लियर है, कलर कलरलेस जो होगा वो भी सीख लेंगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो भी सीख लेंगे, और डायपोल मोमेंट नाम की जो चीज होगी वो भी सीख लेंगे। मतलब एक चीज से 4 चीजें निकल के आएंगी। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन सबका बेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे की बात सुनिए, देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी लिगेंड्स या अकॉर्डिंग टू नेचर लिगेंड्स 2 टाइप के शो करते हैं। पहला,
एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड्स। क्या कहा मैंने? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड्स। क्लियर है? अब दोनों का अलग अलग बिहेवियर होता है, वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले तो आप ये जानो कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो यहां पर एक सीरीज बनी है, इस सीरीज का नाम है क्या नाम है इसका बताओ? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बिहेवियर को शो करता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि बेसिकली वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को बताता है, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को बताता है। अब देखो बात को समझो, ये हमने एक पूरा ऑर्डर रखा है आपके सामने, ये पूरा ऑर्डर रखा है। देखिए ऊपर वाले जितने भी हैं यहां तक NCS तक, ऊपर वाले जितने भी हैं ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो तुम ये कहोगे कि यार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बाद में सीखोगे, इसका मतलब बाद में सीखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो लिगेंड्स होते हैं, ये जो ऊपर लिगेंड्स रखे हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वाटर के बाद ये जितने होते हैं ये वीक होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा कि वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। तो ऐसे समझ लो वाटर से पहले जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वाटर और वाटर के बाद जितने भी होते हैं वो वीक फील्ड। आ रही बात समझ में? इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ये भी एक तरीका है। क्या? कि कार्बन डोनर, कार्बन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास में लिगेंड्स है और उसमें कार्बन है, कार्बन डोनेट कर रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और यहां से यहां तक ये वीक लिगेंड्स होते हैं। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन एटम का जो डोनर होगा वो जिसमें लगा होगा उसको किसमें कंसीडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में। किसमें कंसीडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग। देखो गौर से देख लो, कार्बन देगा यहाँ देखो कार्बन दे रहा, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, EN में नाइट्रोजन, याद आ रहा होगा नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, EDTA में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन याद आ रहा है? अरे याद आया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ देखो, आ रही बात समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद अब ऑक्सीजन, भाई यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो ले रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद यहां से आ जाओ, देखो वाटर दे रहा है, वाटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर हेलोजन, हेलोजन और सल्फर में आगे पीछे है, मतलब दोनों को मैंने एक साथ रखा है, इसका मतलब आगे पीछे। कार्बन पहले, कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर उसके बाद सल्फर और हेलोजन, हेलोजन और सल्फर आगे पीछे। जैसे यहां पर देखो हेलोजन पहले आ गया, सल्फर, फिर HCl बाद में चला गया। क्लियर है कि नहीं? फिर HCl कौन सा होगा? सल्फर, फिर हेलोजन, फिर हेलोजन। आ रही बात समझ? और भी है इसमें, और भी है, लेकिन इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, नीट वगैरह में इतना ही सफिशिएंट है, इससे आगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो ऊपर वाले जो है कार्बन और नाइट्रोजन अगर आपको मिल रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में जाएंगे, और इसके आगे वाले जो है वो वीक। क्लियर हो गया? तो ये कैटेगरी होती है, इससे आप समझ सकते हो। अब क्वेश्चन ये होता है स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, वीक को वीक क्यों बोलते हैं? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, अभी इसका जवाब नहीं मिलेगा। तो इतना समझ में आ गया, लिगेंड समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई हैं। चलो अब हम शुरुआत करते हैं, एक एक एग्जाम्पल को लेते हैं। तो सुनो, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं यहां पर केस 1 ले रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को, केस 1। अब शुरुआत कर रहा हूं कैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात और चलते चलते बता देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन कौन सा होगा, यहां पर कौन कौन सा होगा? देखो sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा।
बेटा D3 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, sp3 D3 नहीं होगा यहां पर, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में sp3 D3 नहीं होता। क्लियर है? sp3 D3 नहीं होता। क्लियर? एक तो ये होंगे यहां पर, दूसरा कौन सा होगा? dsp2 होगा, dsp3 होगा। ये भी अब ऐसा मत समझना कि sp3d और dsp3 एक होता है, नहीं, यहां थोड़ा चेंज है, ये तो सीखना है अपने को कि sp3d और dsp3 दोनों अलग अलग है, ठीक है। और एक और होगा यहां पर d2sp3। क्लियर? इतने हाइब्रिडाइजेशंस आपको यहां पर सीखने हैं। फिर इसका शेप मैं बताऊंगा कैसा शेप होता है, फिर मैग्नेटिक मोमेंट बताऊंगा, सारी चीजें एक के बाद एक आती रहेंगी। फिलहाल समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अभी मैं केस 1 ले रहा हूं, केस 1 ले रहा हूं और यहां पर ले रहा हूं विथ वीक लिगेंड्स। बच्चों अभी मैंने वीक लिगेंड के साथ कहानी से शुरुआत करूंगा, और ढंग से सुनिएगा इसको। एक एक दिन में जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन समझ लेना, एक लेक्चर एक क्वेश्चन के बराबर है। और मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझने वाला चैप्टर है। और ये चैप्टर समझ में आ गया तो ये मान के चलना 1 2 3 जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, उसके बाद क्या मुहूर्त नहीं है इसका? ठीक है, मैं बात कर रहा हूं वीक लिगेंड के साथ में। तो वीक लिगेंड कौन सी डिस्कस कर रही है, बताओ कौन सा है? वाटर के बाद। क्लियर है? वाटर के बाद। अब देखो कैसे करना है इसको समझो। हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहां पर M वीक लिगेंड, ये L ले लिया मैंने वीक लिगेंड, और यहां पर ले लिया उसके नंबर्स, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, और इसके ऊपर कोई चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? करना क्या है, अब देखो मेथड समझो, करना क्या है, ये तो हमने आपको तरीका बताया, ये तो हमने एग्जांपल दिया, अब मेथड समझो करना क्या है। इस मेथड को दिमाग में रखोगे काम हो गया। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या करना है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल। सबसे पहला काम, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अपनी लैंग्वेज में लिख देना, जैसी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट सुनिए, नंबर सेकेंड क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की हिंदी में अब गड़बड़ हो जाएगा यहां पर, तो मैं इसको अपनी शुद्ध लैंग्वेज में बात करता हूं। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर? देसी भाषा में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, पॉजिटिव में निकलेगा। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता ही नहीं है, मेटल का ऑक्सीडेशन कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर? अब क्या करना है, जितने ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की निकल के आनी है, उसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको कम करना है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, इलेक्ट्रॉन कम करने। यह है नेक्स्ट पॉइंट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाए, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या करना है, मेटल के उतने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। ये 3 काम आपको करना है, और ये 3 काम चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब भी करना है, चाहे वीक लिगेंड है तब भी करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब भी यही काम करना है, और वीक लिगेंड है तब भी यही काम करना है। यानी 3 बातें तो कॉमन है, ये तो तुम्हें आपको करना ही करना है। क्लियर हो? अब आता है फोर्थ पॉइंट सुनो क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है ये समझो। फोर्थ पॉइंट ये है कि जितने लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में रखना है, ठीक है।
लिगेंड के बराबर, लिगेंड्स के बराबर, लिगेंड्स के बराबर, जितने भी लिगेंड्स हैं लिगेंड्स के बराबर ऑर्बिटल भरने हैं, ऑर्बिटल भरने हैं, ऑर्बिटल भरने हैं। समझ में आ गया? ये थोड़ा भी कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। गुड। हाँ, ये लो लेवल का है, तेरा दिमाग हाई लेवल पे है, एक्चुअली लो लेवल की चीज सिखा रहा हूं मैं। तो लिगेंड के बराबर ऑर्बिटल भरने हैं, और जितने ऑर्बिटल लिगेंड्स के होंगे वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। चौथे पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है, 3 पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे आपको। चलो मैं शुरुआत करता हूं एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, वहां से शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं FeCl6, यहां पर ले लिया -3, FeCl6 -3। अब इधर देख ले तो समझ जाएगा। FeCl6 -3, बताओ Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, पहले तो ये पहचानो। बहुत बढ़िया, यानी कि इसका मतलब ये कौन सा हो गया? वीक लिगेंड। पहला तो अपन ने देखते ही पहचान लिया, आंखों से पहचान लिया। क्या ये हमारे पास में कौन सा है? वीक लिगेंड। पहचान लिया। चलो अब हम नंबर 1 काम करेंगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। तो बच्चों ये रहा Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, याद करो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में सोचो क्या आएगा, देखो, या लिखना चाहो तो लिख ही लो, पूरा ही लिख लो, प्रैक्टिस में आना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और यहां कितना हो गया? 3d6, यहां हो गया 4s2। ये तो हुआ 3d6 4s2। यही बात समझ में आ गई? अरे क्लियर हो गया? लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो कौन सा लेना है ये समझ लो। लास्ट वाला ये पकड़ लो, कौन सा? यही काम का है, ये वाला लास्ट का पकड़ लो, अंदर वाले की जरूरत नहीं है आपको, अंदर वाला कंप्लीटली फिलअप है। लास्ट का पकड़ो, लास्ट का S और D, कौन सा पकड़ना है? S और D। ध्यान रखना S और D लास्ट का पता होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि ओवरऑल अगर मैं इसको लिखूं Fe को, तो मैं लिखूंगा 3d6 3d6 4s2, ऐसे लिख 3d6 4s2। बोलो कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट सीख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आप कह सकते हो वो निकालो। Fe का निकालना है, कितना हो गया? x। Fe का निकाल लिया x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -3, यानी कि 6 इधर जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया? बोलो यहां तक समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। x इक्वल टू 3 आ गया, इसका मतलब है अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है? Fe+3 का लिखना है। Fe+3 का लिखना है। अब Fe+3 का लिखना है तो देखो यहां पर आपके पास में क्या है? 3d6 है, देखो यहां पर गौर से देखो, ये, और यहां पर ने क्या बना दिया? 4s बना दिया। अब देखो पहले तो मैं 3d6 बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 देन 6 और देन यहां पर, क्लियर है? ये मैंने 3d6 4s2 बनाया, 3d6 4s2 बनाया। दिख रहा है आपको? 6 इधर है, 2 इधर है। अब सुनना मेरी बात को, अब मेरी बात को सुनना। Fe+3 है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं मुझे, तो शुरुआत करूंगा मैं इधर से, कहां से? S से, और यहां से पीछे की ओर जाऊंगा। समझ में आ रहा ना? यहां शुरुआत करूंगा, पीछे की ओर जाऊंगा। तो पहले S को खत्म कर दिया, ये वैकेंट हो गया। क्लियर हो गया? और इसमें अगर लेके जाओगे कौन सा उड़ाओगे? ये वाला। अरे भरते कैसे? ऐसे 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 ऐसे, तो लास्ट में तो यही आता है ना। क्लियर है कि नहीं? ये उड़ा दिया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मत उड़ा देना इधर से। अरे भाई शुरुआत ऐसे करना है बाहर से,
अंदर आओगे तो पहले पेयर वाले को उड़ाना है, फिर अनपेयर जरूरत पड़े तो फिर उसके बाद अनपेयर को उड़ाना है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपने ये उड़ा दिया तो आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले पेयर का उड़ाना है। समझ में आ गया? पेयर कम करना है, फिर उसके बाद जब पेयर खत्म हो जाए तो फिर अनपेयर जरूरत पड़े तो वो निकाल लेना है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, क्लियर। तो अब यहां पर अपन इसको सही तरीके से लिख देते हैं। हमारे पास में अब क्या बन के आ रहा है, हमारे पास में जो बचा वो ये है 1 2 3 4 5 और यहां पर आ गया आपके पास में खाली आ गया। लेकिन एक बात मुझे बताओ, यहां पर मैंने 4s2 लिखा है, क्लियर? या क्या लिखा है 4s2, इसके आगे 4p भी होगा, इसके आगे 4d भी होगा, हालांकि वो वैकेंट है, लेकिन होगा कि नहीं होगा? समझ में आएगी? नहीं, बिल्कुल होगा, 100% है, वैकेंट है, लेकिन होगा। तो होगा ये कि आपने ये कर लिया और क्या है आपके पास में वीक लिगेंड्स। तो आपको क्या करना है, आगे वाले जो खाली होते हैं उनको भी बना लेना है। क्या करना है, जो खाली होते हैं उनको भी बना लेना है। जो खाली होते हैं, ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, जो खाली होते हैं उनको ही बना लेना है। बना लिया। कौन सा है ये हमारा कौन सा था 4s, ये कौन सा है 4p, ये कौन सा है 4d, ये कौन सा था, आगे समझ में क्लियर हो गया? अब सुनो क्या करना है, अब क्या करना है कि अब जो लिगेंड है उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, हर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, हर लिगेंड का एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। उन इलेक्ट्रॉन पेयर को लाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 2। तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को रखना है, तो कहां से रखना है, जहां से आपको खाली मिल रहा है। कहां से रखना है, यहां से खाली मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? यहां से खाली मिलेगा आपको, यहीं से मिलेगा खाली, परेशान मत हो, अपने आप ही एडजस्टमेंट होगा। ये नहीं होगा ये भरा हुआ है तो यहां से खाली करें, ना ना, वो यहीं से मिलेगा, एस तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन बिना एस की थोड़ी होती है, ठीक है ना? तो एस तो मिलेगा। तो अब आपको यहां से भरना स्टार्ट कर, टिक कर लो। एक लिगेंड, यहाँ कितने लिगेंड है, वहां 6, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड। जहां से भरना स्टार्ट किया और जहां तक भर के चले आए सबको गिन लो, और यही हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp3। आगे समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट यहां तक? समझ में आया कि हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई आपको? कहां से लिया और कहां तक बढ़ते चले गए हाइब्रिडाइजेशन। नोट करो, फिर आगे बताओ। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। Fe वाला ही ले रहा हूं। चलो अच्छा, यहां पर जो हमने हाइब्रिडाइजेशन बनाई, 2 लाइनें छोड़ देना, वहां 2 या 3, हर हाइब्रिडाइजेशन के पीछे 2 लाइनें, ठीक है? 2 लाइनें, मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब बताऊंगा मैं। 2 लाइनें छोड़ देना जहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकल जा रही है ना, एक साथ बताऊंगा मैं। चलो ट्राई करो, जैसे मैंने बताया तरीका अडॉप्ट करो, जल्दी से करो। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है, सारी चीजें पता है, जल्दी करो। सॉल्व कर लिया, बड़े आराम से कर लिया होगा। Fe यानी कि यहाँ कितना होगा 3d6 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला होगा, Fe का निकलेगा +2 निकलेगा, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका +2, यानी कि इसका मतलब हो गया 3d6 हो गया। सिंपल है, 3d6 ले लिया। यहाँ पर आपके पास में एक कंडीशन लगा लो, फटाफट देख लो, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। यहाँ S वैकेंट है, S के आगे P जो होगा वो वैकेंट होगा, P के आगे D वैकेंट होगा, हम लोग बना लेंगे। और उसके बाद हम लिगेंड को चेक करेंगे, कितने लिगेंड है हमारे पास में 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से यहां तक हाइब्रिडाइजेशन ले लोगे, दैट इज sp3d2। बोलो बच्चों, कोई डाउट? सिंपल है। हाँ, जितना जहां तक पहुंच सकते हो आप। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, क्विक फास्ट। CuCl4 -2, CuCl4 -2 CuCl4 -2, क्विक फास्ट। कॉपर, कॉपर कितना होता है 3d10 4s1,
बहुत बढ़िया, जल्दी सॉल्व करो। 3d10 4s। तो कॉपर है कितना हो गया? 3d10 4s1 हो गया। अब यहां से कॉपर +2 ले लो, फटाफट ले लो। कितना होगा बच्चों? 3d9। एक s का हट गया और एक d का अंदर से चला जाएगा पेयर वाला 3d9। अब 3d9 के आगे क्या होगा? 4s, फिर क्या होगा? 4p। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर होगा 4d, 4d भी होगा। जरूरत पड़ेगी प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितने यहाँ पर? 4, 4 है, 1 2 3 4। कितनी जगह हुआ? sp। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मैं यहां पर ले लू CuCl5-3, अब आप समझ गए होगे CuCl5-3, तो एक और बढ़ जाएगा बस। अरे क्या होगा ज्यादा ज्यादा भाई? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की कितनी हो गई? +2 हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा? 3d9। उसके बाद कहां से भरना स्टार्ट करोगे? s से। भाई d में तो अपन ने इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा कर दिए, और भरना कहां से स्टार्ट करेंगे? s से। कितने यहां से होंगे? सोच के देखो, यहीं पर भर लेते। यहां पर अगर 5 होगा तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp3d। क्लियर हो गया? इस पे जरूर छोड़ देना एक। आ रही बात में? नेक्स्ट एग्जांपल, चलो फटाफट एग्जांपल देखो, फटाफट एग्जांपल देखो। MnS2O का होल 6+2, MnS2O का होल 6+2, MnS2O का होल 6+2, Mn 3d5 4s2। बहुत बढ़िया, 3d5 4s2। Mn 3d5 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट Mn 2+ आएगा बच्चों। H2O का 0 होता है। यहां कितना होगा? H + 6 × 0 = +2, X = Mn 2+। आ गया? कितना हो जाएगा यहां पर? 3d5। अरे क्लियर हुआ? 3d5 +2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के चले गए। अब d चला गया आगे, d तो गया 1 2 3 4 5, ये हो गए। ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, 4d हो गया। क्लियर है? करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, कितना आ गया? sp3 आ गया ना? इस पे जरूर छोड़ देना 1-2 लाइन का, मैं पहले बता रहा हूं, काम है। तो sp3 क्लियर। नेक्स्ट एक और ले लो, CrH2O का होल 6+2, क्रोमियम उससे पहले आता है। किससे पहले आता है? 3d5 4s1। बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गया। क्रोमियम कितना आ जाएगा? 3d5 4s1। अरे अकरम क्या बोल रहे हैं? 3d5 4s1। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्रोमियम कितनी होगी? +2। कितना हो जाएगा? 3d4। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अरे क्लियर हो रहा है? साथ में चल रहे हो? 3d4 हो गया। अब 3d4 हो गया तो d4 ये हो गया। 1 2 3 4 ये बना लो 3d का। ये 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया। कितने हैं यहाँ पर? 6, 1 2 3 4 5। क्या? 3d वाले में ये वाला? ओहो अच्छी बात थी। नहीं बेटा, यहां कुछ नहीं करना है, यहां जितना करना था बस डी के लिए इतना ही करना है। ये एक बहुत बड़ा
सुनो मेरी बात, वीक लिगेंड में डी में केवल इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, देने नहीं है उसको, गुस्सा है वो। वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन उड़ाएगा, डी से इलेक्ट्रॉन उड़ाने, इलेक्ट्रॉन देने नहीं है उसको। समझ में आया नहीं है? देना नहीं है। क्लियर है? भरना आपको ऐसे ही है। जब वो करेगा तो बता दूंगा क्या कर रहा है। अभी कुछ नहीं कर रहा है वो, अभी ये कर रहा है। समझ में आया नहीं? क्लियर? यहां से नहीं जाना है, यहां से नहीं जाना है। कहां से? एस से शुरुआत करनी, ये लो यहां से, और यहां से यहां तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से यहां तक तो कितना हो जाएगा यहां पर? sp3d। अब आ गई बात समझ में? तो यहां से शुरुआत करनी, यहां तक पहुंचना। डी को कुछ नहीं करना है, डी में केवल इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो निकाल लो, अगर निकालने की जरूरत पड़ रही है, नहीं है तो पड़ा रहने दो। शुरुआत एस से करेंगे। एस खाली मिलेगा ये 100% सच है, और नहीं मिलेगा तो हम जबरदस्ती जानबूझ के करेंगे। कब करेंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? अब तो मैं यहीं पर एक बहुत और बात बता देता हूं। जितने एग्जाम्पल किए, इन एग्जाम्पल्स को इतना ना सॉल्व करके अगर हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो देख के भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। ठीक है ना? देख के बता सकते हो। कैसे? इधर देखो ना, आपके पास में क्या है? वीक लिगेंड्स है। यहां देखो आपके पास में क्या है, यहां पर देखो सीआर के कितने हैं, यहां पर 6। CrH2O के साथ कितने रहा? 6। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है? 6 आया। और 6 में अगर इसकी पावर गिनो, sp3d2 की पावर गिनो, 3 + 2 5 और 1 ये 6। सिंपल है। इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर से भी हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। खतरनाक आवाजें ना निकालें। कोऑर्डिनेशन डराए ना, दिल कमजोर वाले बैठे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर से भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। जैसे अगर 2 है तो sp होगा, 3 है sp2 होगा, 4 है sp3 होगा, 5 है sp3d होगा, और 6 है sp3d2 होगा। बेटा 7 कोऑर्डिनेशन नंबर होता ही नहीं है, इसीलिए sp3d3 नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? इसलिए नहीं होता। 6 मैक्सिमम होता है। चलो समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख के बात नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर देख के भी आप उस जगह पर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इस डायरेक्ट को दिमाग, इस पॉइंट को दिमाग में आप रखिए। लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कुछ एक्सेप्शन है, इनको जरूर ध्यान रखना। ये बात ध्यान रखिए। जिसमें से पहला, सबसे पहला एक्सेप्शन दे रहा हूं मैं आपको, और बच्चा यहां गड़बड़ी करता है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके पास में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सुनिएगा मेरी बात को, अगर हमारे पास में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये कोबाल्ट +3 वाटर के साथ है या ऑक्सिलेट, देखो जरा टेबल में देखो ऑक्सिलेट कहां है, C2O4 कहां है, वाटर के बाद है, यानी इसे कहां है? वीक लिगेंड में काउंट किया गया है ना? वीक लिगेंड में काउंट किया गया है। ध्यान ये रखना है कि CO+3 के साथ में अगर वाटर और C2O4-2 दिख रहा है तो इसका मतलब ये वीक लिगेंड का बिहेवियर नहीं शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बिहेवियर शो करेंगे। यहां गलती मत कर बैठना, यहां गलती नहीं करनी है। ये एक्सेप्शन है बच्चों, क्लियर है? दिमाग में रखना इस बात का, क्लियर है? ये एक्सेप्शन है, यहां गलती नहीं करनी है। मतलब यहां वीक लिगेंड की तरह वो वाला कॉन्सेप्ट 6 देख के वहां काम नहीं करना, ही ध्यान रखना है। पहली चीज। दूसरा एक्सेप्शन ले लो, दूसरा एक्सेप्शन, F- बेटा वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? वीक लिगेंड है। अगर F- Ni+4 के साथ निकिल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हो विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब एग्जांपल ही ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला Ni
F6 -2 ये दिख जाए, ये दिख जाए NiF6 -2 ये दिख जाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस कंडीशन पर ये निकल +4 हो गया, इस जगह पर F- वीक लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह करेगा। ये है सेकेंड एक्सेप्शन। क्वेश्चन एक्सेप्शन पे बन जाता है, तो फोकस करना है इस पॉइंट को। दो बातें। तीसरी बात सुनो, तीसरी और इंपॉर्टेंट है। तीसरी देखो, एक चीज समझो, यहां पर अगर हम बात करें NiCl6 या NiCl4 सॉरी NiCl4 -2 निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम PdCl4 और PtCl। इसमें क्या होता है? इसमें होता है 3D, बोलो हाँ या ना? अरे होता है नहीं होता है? 3D होता है। निकिल में क्या होता है? 3D, और उसके आगे जितने भी होते हैं 3D से नीचे कौन सा था? 4D, और फिर कौन सा होता है? 5D। अरे हाँ या ना? सुनना मेरी बात को गौर से। निकिल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? जरा गौर से देखो, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2। बोलो हाँ या ना? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की देखोगे, बात नहीं पीछे, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितना मिलेगा? +2, यानी यहां कितना हो जाएगा? 3D8। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं? कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट को समझ लो बस। कॉन्सेप्ट या रूल या कुछ भी समझ सकते हो आप इसको, कि अगर आपके पास में 3D8 4D8 और 5D8 वाला कोई एलिमेंट है, 3D8 4D8 5, तो मैंने एग्जांपल है निकिल, और भी कोई दूसरा हो सकता है। बस अंतर यह है कि वहां पर जो भी होगा उसमें 3D8 आना चाहिए, 4D8 और 5D8। तो 3D8 के साथ अगर वीक लिगेंड है, ऐसे समझ लो, 3D8 के साथ में अगर मैंने Cl लगा दिया, ऐसे समझ लो, यहां Cl लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, तो यहां पर जो Cl होगा या जो वीक लिगेंड होगा, जो भी वीक लिगेंड होगा, Cl होगा या कोई वीक लिगेंड होगा, तो वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन 4D8 के साथ अगर वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं। कोई भी एग्जांपल हो सकता है यहां पर। क्लियर है? किस तरह से बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह करेगा। वही कंडीशन यहां पर भी है, यहां पर वीक लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यानी इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं, इसमें आंसर लूं, मैं इसमें आंसर लूं, तो यहां 4 देखा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। अरे हाँ या ना? हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। लेकिन यहां अगर तुमने sp3 लिख दिया, गलत हो जाएगा। यहां तुमने sp3 लिख दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन सी कैटेगरी आ गई है? ये 4D8 और 5D8 वाली आ गई। आगे बात समझ में? ये वाली कंडीशन। क्लियर हुआ? तो इतने पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। इसलिए वीक लिगेंड्स में हर जगह, हाँ इनको छोड़ दो, इसके अलावा सीधे सीधे क्या देखो? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, और कोऑर्डिनेशन नंबर को जो टेबल मैंने बताई थी उसके साथ मैच कर लो, 2 3 4 5 6 जो भी है, सीधे सीधे आंसर लिखो। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट यहां तक? पक्का? इतनी कहानी समझ में आ गई है? चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में वापस चलते हैं। जल्दी नोट करें, जल्दी से पहुंचे, पहले एग्जाम्पल में वापस आ जाओ, और पहले एग्जाम्पल वापस आकर क्या करना है अपने को? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में सीखना है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये हमने पहली कंडीशन बता दी थी, पहला एग्जाम्पल ये है। अब देखो, हमें सीखना है पैरामैग्नेटिक, हमें सीखना है डायमैग्नेटिक, इसमें भी एक्सेप्शन एक दो है, बताऊंगा मैं भी आपको। पहले अभी सिंपल सिंपल देखते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है?
जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं? डी में। कहाँ? डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसा मेटल जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी में हो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो वो डायमैग्नेटिक होता है। तो मैं आपको पहला एग्जांपल अपना कौन सा था? यही था। कौन सा? FeCl6-3। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन है, एक ही चाहिए पैरामैग्नेटिक के लिए, बहुत ही यहाँ तो भरे भरे हैं, 5 के 5 भरे हुए हैं, एक ही चाहिए हमको। तो नेचुरल सी बात है, एक चाहिए तो एक ही से काम चला लो, पैरामैग्नेटिक। तो वहां जगह लिखो, साइड में लिखो पैरामैग्नेटिक। हो गया पैरामैग्नेटिक, पहला काम खत्म, पैरामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक में आएगा, और पैरामैग्नेटिक होगा, कलर होगा, कलरलेस होगा, कलर होगा। तो नेक्स्ट कलर, ठीक है, कलर होगा इसका जो भी हो। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बता चुके हैं, आपको पहले ही पता है। मैग्नेटिक मोमेंट √NN+2। अब n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। चलो शुरुआत करो, यहां पर करो, यहां पर शुरुआत 5। यहां कितना हो गया? 5 + 2 7 √35। बोलो कोई डाउट? आ गया? सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया, मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया, क्लियर है? अच्छा, ये 35 है, तो 35 का √ देखो कितना आएगा? 5.92। बहुत बढ़िया, 5.92 के करीब, क्लियर है? ध्यान रखना, जिसका भी आप √ निकाल रहे हो ना, वो n के बराबर के लगभग की आएगा। ये है समझ में? जिसका भी √ निकाल रहे हो वो n के बराबर ही आएगा, मतलब n पॉइंट समथिंग आएगा। ये है समझ में? आपको जैसे कि 5.92 ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैंने कहा इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 5.92 है, बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो तुम आगे का जो नंबर है वही पकड़ लेना, वही आंसर हो जाएगा। नहीं है? आगे का जो नंबर है वही पकड़ लेना, वही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? पक्का? चलो शुरू करो फिर, आगे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। चलो शेप, हाँ चलो शेप भी देख लेते हैं। चलो 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 शेप भी देख, अच्छा याद दिला दिया। SP लिख लो, लीनियर, लीनियर रेखीय। जैसे केमिकल बॉन्डिंग वाले थे ना, वैसे ही है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था अपन ने, लीनियर रेखीय। जल्दी जल्दी देख लो, जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था वही है। पानी भिजवा दे यार। हाँ, लीनियर। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। क्लियर? अब उधर वाले स्ट्रॉन्ग के साथ, चाय बोली थी, चाय बोली थी, बोलो बोलो समझ में आ गया? अब एक काम करो, जितने एग्जाम्पल मैंने अभी करवाए पहले सबके हाइब्रिडाइजेशन हो ही गई, ये हो ही गया, स्ट्रक्चर हो ही गया, फटाफट कंप्लीट करो। हाँ भाई हो गए, कंप्लीट कर लिए, बात नहीं, सब कंप्लीट कर लिए, ये हो जाएगा, करीब हो गई ये। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकाल रहे हो, ये वाला हो जाएगा। यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये देख लो, ये 4, ठीक है। पैरामैग्नेटिक हो गया, कलर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन पता चला गया, शेप भी पता चल गया, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ कितना होगा? √4, 4 + 2, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, अब बताओ 3d9 दिख रहा है, मैंने यहाँ बनाया नहीं था, लेकिन आप समझ गए होगे 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिला होगा, है ना? ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये बचा। चलो कितना आया? n की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
फटाफट कंप्लीट करो बच्चों। 1 तो अंडर रूट 1 1 प्लस 2 nn प्लस 2 होता है ना, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 रूट 3 आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे चलो फटाफट चलो। नेक्स्ट वाला ये कर ही लोगे। 3d9 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, तो n की वैल्यू यहां कितनी होगी 1 अंडर रूट n प्लस 1 हो जाएगा। सब कुछ कंप्लीट। यहां आ जाओ। Rule number 1 as it is, rule number 2 as it is, rule number 3 as it is. वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज इट इज। समझ में आ गया? पहले वाली कंडीशन में मैंने क्या किया था, क्या कहा बोला मैंने, पहले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है फर्स्ट वाले में, सेकेंड में क्या करना है ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है, और थर्ड वाले मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन कम करना है। अब इतना कर दिया आपने, अब आते हैं रूल नंबर 4, यहां पर चेंज है और इसको ही समझना है, बस खेल खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 4 में डी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे, डी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे और लास्ट 2d ऑर्बिटल, लास्ट 2d ऑर्बिटल, लास्ट मतलब 2d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल
को वैकेंट करेंगे। ये है कहानी। लास्ट के डी के दो ऑर्बिटल को वैकेंट करेंगे जब तक कर सकते हैं। लास्ट के डी के लास्ट के दो ऑर्बिटल को वैकेंट करेंगे जब तक कर सकते हैं। देखो देखो देखो, समझो समझो मेरी बात को समझो। अगर आपके पास में कहीं पर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का है, 1 2 3 4 5, सुनना मेरी बात, अगर कुछ इस तरीके का है तो लास्ट के दो डी को खाली करेंगे, लास्ट के दो डी को खाली करेंगे, इसको उठा के यहां डाल देंगे, इसको उठा के यहां डाल देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट के दो डी ऑर्बिटल को खाली करेंगे, पेयर करेंगे। पेयर कैसे करेंगे? इसको उठा के यहां डाल देंगे। यानी कि अब जो सिचुएशन आपके सामने निकल के आएगी वो सिचुएशन कुछ इस टाइप की होगी, यहां दो, यहां एक, ये खाली और ये। समझ गए बात को? अरे क्लियर हो गया? अब इसकी सिचुएशन तो बहुत सी बन सकती है। जैसे अगर मैं कहता हूं, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर सिचुएशन ऐसे हो जाए, सुनना मेरी बात को गौर से देखो, मैं कहता हूं D10 होगा, शुरुआत यहां से कर रहा हूं, ये लो, मान लेता हूं किसी M का प्लस N का D10 हो गया, तो क्या लास्ट के दो डी खाली कर पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लास्ट अगर पूरा भरा हुआ है डी में, पूरा भरा हुआ डी में, खाली नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, अगर D9 होगा तो, सुनना मेरी बात को, D9 होगा तो बोलो बोलो, ये D9 है, खाली कर पाएंगे? अगर D8 होगा तो, D8 होगा तो सोच लो जल्दी, 4 6 7 8, तो लास्ट के दो तो नहीं होंगे, एक होगा, एक खाली कर लेंगे, एक से संतोष कर लेंगे, दो की जगह एक तो मिल जाएगा। अरे दो की जगह एक तो मिल जाएगा, हाँ तो एक खाली कर लेंगे। क्लियर है? ये हो गया। चलो यहां बनाएंगे, इसको बनाएंगे सुंदर सा जल्दी से। यहां ये देखो, फटाफट चलो मेरे साथ में, फटाफट चलो। क्लियर? अच्छा, अब D8 हो गया, D7 आ जाओ, चलो चलो फटाफट मेरे साथ, सोचो क्या करना है। 2 4 5 6 7 8, ठीक है? नहीं ज्यादा, अच्छा 7 है, एक मिनट ज्यादा बना दिया। हाँ भाई बताओ क्या सोच रहे हो, क्या आ रहा है दिमाग में? हमें दो चाहिए खाली, मिले? नहीं मिल रहे, एक ही मिलेगा, एक ही मिल पाएगा भाई, मजबूरी हमारी। कहाँ लेके जाएंगे इसको? ये देखो, तो कोशिश हमारी दो की है, लेकिन अब दो नहीं आ रहे, तो भाई एक ही से काम चलाएंगे। D7 हो गया। चलो चलो D6 ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अबे डब्बा डब्बी संभालो। बताओ दो खाली कर पाएंगे? हाँ भाई साहब बिल्कुल कर लेंगे। ये कहां से आएगा? ये यहां, जहां जो बोल रहा हूं वो यहां। हो गया। D5 खाली कर लेंगे, अभी बताया था मैंने, फटाफट चलो। D5 खाली हो जाए। क्लियर? D4 बोलो, 1 2 3 4, तो बोले यार एक तो खाली है ही, एक और चाहिए मुझको, एक और चाहिए। ठीक है भाई साहब, इसको उठा के यहां ले आओ, नहीं आगे,
क्लियर? D3, D3 में कुछ सोचोगे? नहीं, अपने आप ही दो हैं। अरे D3 में हो गया। D2 में कुछ मेहनत ही नहीं करनी, वो तो ऑलरेडी अपने पास में। D1 में ऑलरेडी अपने पास में। समझ गए ना बात को? अरे समझे? ये देखो, क्लियर हो गया? ये है कहानी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन उठता है कि खाली करने का मतलब क्या था, क्यों खाली कर रहे हैं? क्वेश्चन तो ये है, क्यों खाली कर रहे हैं? तो आप सुनना जो आप समझाने चाह रहा हूं कि भाई साहब आपके पास में अगर ये डी है तो अब यहां पर लिगेंड जो होगा, सुन ले इधर, जो लिगेंड्स होगा वो लास्ट के 2 डी ऑर्बिटल से भरना शुरू किया जाएगा। क्या कहा मैंने? लास्ट के 2 डी ऑर्बिटल से भरना शुरू किया जाएगा। अभी इससे पहले कहां भर रहे थे अपन? डी की तरफ देख ही रहे थे अपन, यहां एस कर रहे थे, बी कर रहे थे, एस से भरना शुरू कर। ये है डिफरेंस वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहां समझ में? वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सबसे बड़ा जो अंतर आएगा वो अंतर यही है कि वीक लिगेंड में अपन देख ही रहे थे डी में क्या हो रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या करेंगे? लास्ट के 2 डी ऑर्बिटल से ही भरना शुरू करेंगे। अब डिपेंड करेगा, हो सकता है आपको डी ऑर्बिटल खाली मिले ही नहीं, यहां भाई सब नहीं मिले, तो फिर मजबूरी में आगे से भरना पड़ेगा। यहां भी नहीं मिल रहा खाली आपको तो आगे से भरना पड़ेगा। यहां मिल रहा है तो यहां से भरेंगे। अरे सुन रहे हो? यहां मिल रहा है तो यहां से ही भर पाएंगे। उसके बाद जहां से मिल रहा, जहां से जो पॉसिबिलिटी मिलेगी, यहां पॉसिबिलिटी मिल गई, यहां से भरेंगे, यहां से भरेंगे, यहां से भरेंगे, यहां से भरेंगे, यहां से भरेंगे। अब यहां से भरने में देखो डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि यहां से तो ये दोनों मिल गए, यहां से जब भरेंगे तो आप देखो नीचे अगर जाओगे तो आप देखो इधर भी खाली है, यहां भी खाली है। लालच बुरी बला है। पढ़ा था अपन ने, सबने पढ़ा है, मानते हो नहीं, लालच करोगे। बोले सर आपने कहा था 2 भरने, 2 डी लेने, तो सर यहाँ तो भर मारे खाली होने के, तो बोले सर हम यहां से क्यों नहीं भरेंगे? बस ये गलत हो जाएगा, लास्ट के 2 डी से ही भरेंगे। समझ में? क्यों मत पूछ, क्योंकि क्यों उनको भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरे इंसान आए थे जिसको बोलते CFT थ्योरी, आगे आएगी। आगे ना, नाम तो पढ़ा ही है, उसमें आएगा। तो समझ में आया? लास्ट के 2 डी ऑर्बिटल, क्या कह रहा हूं मैं, अंदर कितने भी खाली हो उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। लास्ट के 2 डी ऑर्बिटल कंडीशनल, अगर 2 खाली कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन अगर खाली नहीं हो सकते, एक ही खाली हो सकता है, उसी से काम चलाओ। और अगर मान लेते खाली नहीं है तो भाई साहब मजबूरी है, जैसा चल रहा था वैसे चलाओगे। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल ले लें तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आओ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि लास्ट के 2 डी ऑर्बिटल से हमें कोई एग्जाम्पल यहां लेना है। ठीक, तो एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, CrNH3 का होल 6+2, बात नहीं, CrNH3 का होल 6+2। क्विक फास्ट साथ में ट्राई करते हैं। क्रोमियम 3d5 4s1, 3d5 4s1। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Cr+2, कितना आ जाएगा? 3d, बहुत बढ़िया, 3d। आगे बात समझ में? अब 3d4 को चेक करो, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड कितने यहां पर? 4 भर दिया, हो गया। ठीक है, अब सोचो क्या करना है।
NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लास्ट का खाली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। यहाँ आ गया, ये जगह चली गई, ये जगह मिल गई हमको। अरे आया, अब सुनो क्या करना है, सुनो सुनो, पहला NH3 यहां रखेंगे, जगह मिली, बस करना स्टार्ट, करना स्टार्ट, करना स्टार्ट। 3 और 3 6 हुए, अपने आप होगा, वो फिट हो गया। कहां से स्टार्ट किया, लास्ट के 2 डी मिल गए ना, लास्ट के 2 डी मिल गए, बस लास्ट का डी उसके मिल गए। अब D2 पहले लिखेंगे, यानी कि अंदर का डी यूज करते तो डी पहले लिखते हैं, और बाहर का डी यूज करते तो डी बाद में लिखते हैं। समझ में आ गया? D2 SP। नेक्स्ट, FeS2O का होल 6 + 3, FeS2O का होल 6 + 3। बेटा एक्सेप्शन नहीं है, ये है कि नहीं, ये चेक करो। मैंने अभी बताया था अमोनिया के साथ 2 एक्सेप्शन बताए, Fe+2 और Mn+2। यहाँ क्या है, Fe+3। अरे H2O क्यों आ गया, सॉरी भाई, गलती से, नहीं ये तो कर चुके अपन। FeS2O का होल NH3 कर दिया मैंने, बस अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है, ऑक्सीडेशन स्टेट वही है। एक्सेप्शन था, कौन से 2 एक्सेप्शन है, Mn+2 का एक्सेप्शन है और Fe+2 का है। किसके साथ, अमोनिया के साथ। क्विक फास्ट जल्दी करो, जगह जरूर छोड़ देना बच्चों, जगह क्यों छोड़ रहा हूं समझ में आ गया होगा। हाँ तो +3 है ना, मैं वो कह रहा हूं, जब वो एक्सेप्शन होगा तो अलग बात है, ये एक्सेप्शन नहीं है। सॉल्व करो इसको, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। मैं ये कह रहा हूं बिटिया, ये एक्सेप्शन नहीं है, +2 लगाया था मैं, एक्सेप्शन हो जाता, तो अभी हम बिना एक्सेप्शन वाले पढ़ेंगे, बाद में फिर अब एक्सेप्शन वाले पढ़ेंगे। समझ में आया? फिर तेरे चाटे पढ़ेंगे अगर नहीं समझ में आया तो। जल्दी कर, नहीं बनाना है। डी में कितने दिख रहे हैं अनपेयर्ड, आ रहा हूं, पहले एग्जांपल सॉल्व कर लो ये वाला। यहां क्या होगा, Fe+3, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं Fe+3। डी में कितने थे, डी वहां कहता था D6H2, अरे यार Fe का D6H2 6 और 2 8, बाहर 8 में से 3 चले गए, बचे कितने 5, तो कितना होगा 3D5 होगा, समझ गए? 3D5 हो गया, और 3D5 हो गया तो अब समेटा समेटी करेंगे। यही तो है, समेटा समेटी 5 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, एक यहां ले जाओ, एक यहां ले गए, कितने मिल गए 1 2 3 4 5 6, D2SP। अरे बहुत सिंपल है यार, बस एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हो गया D2SP3, समझ में आ गया? अब एक काम करो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालना है तो एन पे इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात सुनो, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कैसे करना है बेटा, समेटने के बाद जो बचेगा उससे निकालना है। वहां क्या था, सीधा सीधा चल रहा था, उड़ाने के बाद देख रहे थे, यहां उड़ाने के बाद समेटने के बाद जो बचेगा, मतलब इसको उठा के यहां तुमने डाला है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए
2, 3 कौन बोला गधा? 2। और यहां कितने होंगे? कितने होंगे? समेटा समेटी करो, कितने होंगे? इसको पेयर्ड कर दिया, इसको पेयर्ड कर दिया, बचा कितना? ये है बात। अब समझ में आया? अब कर लोगे? क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन। CONH3 का होल 6, बोलो। अभी बता। CONH3 का होल 6 प्लस 3, CO क्या होता है? कोबाल्ट। कितना होता है? Fe के बाद आता है D7H2। D7H2 में 3 निकल गए तो कितने बचे? D6। भाई CO कितना हो गया? 3D7 4H2। तो CO में कितना हो जाएगा? प्लस 3। कितना हो जाएगा? 3D 7 2 9 है, 6 3 9। ठीक है, आ गया। 1 2 3 4 5 6। समेटा समेटी करेंगे, 2 चाहिए मुझे लास्ट के। इसका मतलब फाइनली मेरे पास में क्या सीन आएगा? 1 2 डायमैग्नेटिक हो गया ये, सीख गए? डाया मैग्नेटिक। ये आ गया S, ये आ गया P। कर लोगे? फटाफट सॉल्व करो, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा तुम्हें। क्लियर? कर लोगे? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी? देखो 6 है तो D2sp3 होगी। भाई 6 है तो पावर गिन लो, तो D2sp3 ही होगी। बस अंतर ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक चेक करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन को समेटने के बाद। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? अब सुनो, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात सिखा रहा हूं तुमको। देखो तुम भी देखो, क्या सोचो क्या सर पढ़ा है, बता दिया सर ने नई चीज। बच्चों एक काम करो, इसको सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, +2। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी। सेम कंडीशन है, सबको सेम है। 3D7 समझो, यहां पर मेरे सामने CO +2 आएगा और ये आ जाएगा 3D। आ गया? सही बोला मैंने? और 3D7 आ गया, जरा बनाओ कितने हम डब्बे खाली कर पा रहे हैं लास्ट के? तो यहां पर अपन ने ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया। अब देखो पंगा क्या आया, NH3 को हम भरना स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। यहां NH3 रखा 1 2 3 4 5। अब फंस गए अपन, एक छूट गया अपना। अब आपने कहा एक छूट गया सर, उसमें कौन सी बहुत बड़ी होता है? आगे वाला डी ले लो। आपने क्या किया, अंदर का भी डी ले लिया, बाहर का भी डी ले लिया। नहीं होगा ऐसा कभी, ऐसा कभी नहीं होगा कि अंदर का डी और बाहर का डी। आप ये कहोगे कि सर DsP3D, ये हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है। बोले इसमें क्या, दोनों को मिला दो तो D2sp3। तो मैं कह रहा हूं इधर से इधर मिला दो तो D2sp3, और मैं कहूं इधर से इधर मिला दो तो sp3D2। सत्यानाश हो गया, नहीं होता ऐसा। इसका मतलब है कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हमारे पास में है जो बेसिकली हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ऑर्बिटल खाली नहीं होने के कारण से मजबूरी में उनको वीक लिगेंड की तरह ट्रीट करना पड़ता है। मतलब अब जो आपने यहां पर पेयरिंग की थी, अब जो आपने यहां पर समेटा था, खाली करने की कोशिश की थी,
वापस कर देंगे, भाई तू रख, मेरे काम का नहीं है, जैसा है एज इट इज रखेंगे। एज इट इज मतलब जैसा है 7, इसको ऐसे रहने दो, 4 5 6 7, भरना अपन आगे से ही चालू करेंगे। इसका मतलब यहां पर अपन उसके बारे में नहीं सोचेंगे, यानी यहां से यहां तक की बात करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, फिर नहीं समेटेंगे। पेयरिंग तब करेंगे जब हम उस कंडीशन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाएं, लेकिन हमारा पेयरिंग करने के बाद में भी अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल या प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है तो फिर हम उस जगह पर वो काम नहीं करेंगे। समझ गए बात को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तुम्हें अब इतना समझ में आ गया होगा कि कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको मिल रहा है तो उस एग्जाम्पल्स में केवल हमें ध्यान रखना है कि वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक्सेप्शन को जरूर फोकस करना है कि यार एक्सेप्शन कौन सा है। जो एक्सेप्शन है उन एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने बात की थी एक फ्लोराइड वाले, फ्लोरीन के एक्सेप्शन की, याद है? याद है क्या था? देखो फ्लोरीन वाले में क्या था, एनआई फ्लोरीन के साथ था। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कुछ बोला मैंने? नहीं बोला ना। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालेंगे, कौन सा था? NiF6, यहां कितना आ गया? माइनस। क्लियर है? बताओ NiF6 -2, बताओ हाइब्रिडाइजेशन, बताओ इसकी जल्दी से बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +4। निकेल कितना होता है? 3D8 4S2, कितना होगा? अब +2, यहाँ +4 है, सॉरी +4 है, तो +4 वाली कंडीशन करो, कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 में से कितने निकाल लिए अपन ने? 4, बचे कितने? 6। ले लो, 6 होगा तो पेयरिंग कर लेगा 3, यानी इसका मतलब 2 डी लास्ट के खाली। समझ गए? ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये S हो गया, ये P हो गया। 1 2 3 4 5 6, D2sp3। अब आया समझ? क्लियर हो गया क्वेश्चन? sp3d2 नहीं बोलना है, D2sp3 बोलना है। समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन था ये। क्लियर है? अच्छा, एक बात दिमाग में और आ गई मेरे, अगर मैं मान लेता कि सर यहाँ 5 होते तो क्या होता? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर 5 होते तो क्या होता? तो 2 D के ले लो, 1 S के ले लो और 2 P के ले लो, तो तुमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं तैयार कर दी, D2sp2। नहीं होगा ऐसा। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और दूसरी बात अगर होगा तो जितनी जरूरत है उतना लेना। अगर हमें 1 की जरूरत है तो हम 1 ही लेंगे। क्या कहा मैंने? 1 की जरूरत है 1 ही लेंगे, फिर 2 पेयर नहीं करेंगे, फिर 1 ही पेयर करके आगे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? लास्ट वाले को उठा के आगे कर देंगे और आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि D2sp2 होता ही नहीं है यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना है जितनी जरूरत होगी उतना लेके चलेंगे, यानी DsP3 हो जाए। तो DsP3 देखो, D वाले में आगे भरने वाले कौन से हैं? एक तो अपने पास में कौन सा है? DsP2, एक कौन सा है? DsP3, और तीसरा कौन सा है? D2sp3। चलो इनका स्ट्रक्चर लिख लो। DsP2 मैं बता चुका हूं तुम्हें पहले भी, याद करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP2 स्क्वायर प्लेनर, अरे इसमें तो अपन ने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया पूरा, वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर। ठीक है? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट DsP3 कौन मुझे बताएगा? DsP3 है वहां ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था sp3d में, यहां होगा स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर पिरामिडल, समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल, देख लिया? क्लियर? और D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, तो दोनों के लिए वही रहेगा, sp3d2 या D2sp3 बात एक ही है, sp3d2 या D2sp3 बात एक ही है, दोनों के लिए ऑक्टाहेड्रल है, बाकी दोनों में चेंज है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जिसमें DSP3 में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी आता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी आता है। वो एक्चुअली में जब डी ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है इस पर होता है, तो आगे बताऊंगा मैं डी ऑर्बिटल कौन सा यूज अपन कर रहे हैं। फिलहाल ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अब मुझे बताओ, कोई एग्जाम्पल मैं दूंगा, कर लोगे? चलो मैं अगर यही वाला एग्जाम्पल बता दूं आपको, एक बात मुझे बताओ, अब सोच के देखो, यहाँ पर निकिल, याद करो एक्सेप्शन पे ही जा रहा हूं मैं, यहाँ पर NiCl4-2, याद आया? निकिल, याद आया? एक्सेप्शन पे चल रहे थे। अब मुझे एक बात बताओ, निकिल के बाद कौन सा आ गया? PdCl4, PdCl4, जल्दी जल्दी नोट करो, PdCl4-2 हो गया, और फिर कौन सा हो गया? PtCl4-2, याद आया? मैंने कहा था D8 वाली कंडीशन है ये D8 वाली कंडीशन है, मैंने कहा ये 3D8 वाली कंडीशन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी बोली थी मैंने? sp3। अब सोचो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ले जाओ पहले, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अरे देखो यार 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बोला ना, इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 5, और इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों? 6। कहानी खत्म। तो चलो यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब यहाँ कितना होगा? DSP2, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए भी कितना होगा? DSP2। अब वो वाली बात की समझ में आ गई कि मैं वहां क्या कह रहा था? आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो यहीं पर शॉर्टकट तरीका, दिमाग थोड़ा चलने लगेगा आपका। जैसे एक बात मुझे बताओ, मैं बात नहीं कर रहा हूं 1 2 3 4 5, मतलब मैं बात कर रहा हूं D1, चलो D1 D2 D3 D4 D5, सोच के देखो, D6 तक सोचना, D1 D2 D3 D4 D5, ये कोई मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक बार मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बात कर रहा हूं, D1 है, इसका मतलब अंदर भरा हुआ है एक, बाकी लास्ट के 2 D खाली है, लास्ट के 2 D खाली है, और लास्ट के 2 D खाली है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन 100% कौन सी होगी? D2sp3। समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D2sp3, देख के लगा दोगे, D2 में वही होगा, D3 में ही होगा, D4 में ही होगा, D5 में ही होगा, D6 में, क्योंकि D6 में क्या होगा आप खुद सोचो, D6 में क्या कंडीशन होगी? ये वाली कंडीशन होगी, पेयरिंग वाली, तो लास्ट के 2 D खाली है कि नहीं है? तो लास्ट के 2 D खाली है, तो 99.9999 छोड़ के 100% कर दो, तो D2sp3 होगा। आई बात समझ में? अरे क्लियर हो गया? फीलिंग आ गई समझ में कि हाँ D2sp3 कहां पर होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, D2sp3 होगा। बस हम देख के ही बता देंगे, एक्सेप्शन पर बस थोड़ा दिमाग में रखना है, बाकी कहानी बन जाएगी, कान में लगा के रहो, एक्सेप्शन पर दिमाग रखना है, बाकी सब हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो यहीं पर लॉजिक सिखा रहा हूं, ये समझ में आया तभी लॉजिक सीख रहे हो। अब मेरी बात समझो, यहां मैं ले रहा हूं D7, यहां ले रहा हूं D8, समझना मेरी बात, D8 D7 D8 में सोच के देखो, D7 D8 में सोच के देखो बच्चों, देखो सोच के देख लो, एक ही खाली है, एक खाली है, तो एक खाली वाली कंडीशन कितनी है? 2। एक तो या तो ये DSP2 होगा और यह क्या होगा? DSP3 होगा। कैसे पहचानोगे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो DSP3 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो DSP2 होगा। बोलो हाँ या ना? खत्म हो गया? खेल खत्म? यहां तक बात समझ में आ रही है? भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो DSP2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप डायरेक्ट ऑप्शन तलाश सकते हो, कोई दिक्कत? D8 में भी वही कहानी होगी,
क्योंकि D8 में भी अगर आप जाओगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी बच्चों, ये बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6, ये तो खाली है ना D8। अरे हाँ है ना। तो कहानी का मतलब सार क्या है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख के, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो, चार ऑप्शन। तो D8 तक अपने को कोई चिंता नहीं है। अब चिंता देखो D8 की भी नहीं है और चिंता D10 की भी नहीं है। पूछो क्यों? फुलफिल है यार, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसके सामने तो अपन की किसी की नहीं चलने वाली। क्यों? ये भी भरा, 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 किसको निकालोगे? तो इसके साथ चाहे वीक लिगेंड ले लो और चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते मैं तो पूरा भरा, मुझे चाहिए ही नहीं। समझ में आ गया? तो D10 की भी चिंता नहीं है, चिंता उठेगी D9 की। और यहां पर मैं लेके आ रहा हूं एक ऐसा एग्जाम्पल जो बिल्कुल एनसीईआरटी का फेवरेट एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी का फेवरेट एग्जाम्पल है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? और वो एग्जाम्पल है, तो D9 की बात कर रहे हैं। D9 में क्या था? हाँ, D9 की बात कर रहे हैं। Cu Cn का होल 4 -2, ये एग्जाम्पल। Cu Cn का होल 4 -2, ये एनसीईआरटी का बढ़िया सा एग्जाम्पल है। Cu Cn का होल 4 -2। अब Cn क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वीक लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना होगा? +2, और +2 होगा तो कितना होगा? D9। मतलब मेरा ये कहना है Cn हो सकता है यहाँ पर, या ये भी कह सकते हो ये होगा CuNH3, बात नहीं, होल 4 +2, ये भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा कॉपर के साथ, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 देगा, D9 देगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 देगा। सुनना, इधर सुनो, बनाते हैं अपन इसको, बना दिया, ये S हो गया। सुनना इस बात, होता क्या है अगर मैं ये कहता हूं कि ये D9 है, बहुत गौर से समझना इस बात, मैं कहता हूं ये D9 है और मैं ये मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने अपनी जगह कवर कर ली है, और ये मैं मान लेता हूं कि जगह कवर होने के बाद में तो D9 फॉर्म जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन यहां रखूं तो फिर मैं NH3 यहां रखूंगा, यहां रखूंगा, यहां रखूंगा और यहां रखूंगा, और अगर NH3 मैं यहां रख दूंगा, सुनना मेरी बात, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया? तो जवाब ये है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इसको छोड़ दूं और यहां से अगर लिगेंड अमोनिया को रखना स्टार्ट करूं, तो इस कंडीशन की तरफ अगर मैं जाऊं तो sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, बनेगा ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल में इसका ये स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्क्वायर प्लेनर। अरे जो है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना उस फॉर्म में, तो इसलिए ये गलत है, sp3 गलत है। समझ गए बात को? अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल ये होता है, सुना मेरी बात, एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल ये होता है, अब आप सोचो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कह रहा हूं तो 100% हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर प्लेनर DsP2 ही होता है। तो अब इस कंडीशन में बात कुछ ऐसे सेट करेंगे, क्या करेंगे वो देखो, हम क्या करेंगे, लास्ट का हमें D चाहिए तो हम लास्ट के D इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, बाकी इलेक्ट्रॉन जैसे भरे वैसे ही भरे रहने देंगे। हम पहले यहां पर NH3 रखेंगे, फिर यहां NH3 रखेंगे, फिर यहां NH3 रखेंगे, फिर यहां NH3 रखेंगे,
फिर उसके बाद जगह खाली मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाएगा। समझ में आई बात? क्या कहा? ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहां रख देंगे और अब जैसे ही ये रख देंगे तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, यानी कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाएगा। कहा जाएगा ये भी समझ लो, ये 3D है और ये 4D है। आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली पाया कहा जाएगा, तो आप कहोगे 4D ऑर्बिटल में, 4p में वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 करनी है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं, एनसीईआरटी में अमेंडमेंट नहीं हुआ, एनसीईआरटी में आज भी यही लिखा हुआ है, इसलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन एक्चुअल कहानी कुछ और है, एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कुछ और है, नई टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपको यहां दिखेगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जेईई वगैरह में इस पर बात होती है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को, सुनना मेरी बात को, आपने इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिट में रख दिया, लॉजिक की समझा रहा हूं, लॉजिक, आपने इलेक्ट्रॉन को उठाया और कहां रख दिया? आउटर ऑर्बिट में रख दिया, बाहरी कोष में रख दिया। और अब एक बात मुझे बताओ, आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर रख दिया, यहां पर क्या है? Cu+2, इलेक्ट्रॉन कहां रखा हुआ है? 4p में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन को उठाया कहां रख दिया? बाहर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर रख दिया, अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी लेके आ जाऊं, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हमने बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी दे दूं तो Cu+2 एनर्जी एक्सेप्ट करके Cu+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉजिक है, लॉजिक है। आपने इलेक्ट्रॉन तो बाहर रख दिया, ले जाओ भैया, कोई भी बाहर वाला है, थोड़ी सी एनर्जी दी, ले लेंगे, Cu+3 एग्जिस्ट करेगा, जबकि हकीकत है Cu+3 एग्जिस्ट होता ही नहीं। इसलिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन गलत है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन गलत है, लेकिन क्योंकि हमारी एनसीईआरटी नहीं मान रही है, इसलिए अपन इसी को मानेंगे। ये लॉजिक है। अब इसका दूसरा आंसर उन्होंने दिया कि अब क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, तो उन्होंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया। सुनना, तरीका क्या था? उस इलेक्ट्रॉन को भी डिस्टर्ब नहीं किया और स्क्वायर प्लेनर की भी बात कर ली, सब कुछ उन्होंने अपने आप को सेट कर लिया। देखो नई हाइब्रिडाइजेशन, हालांकि सिलेबस में नहीं है आपके, देखो यहां 2 भरे, यहां 2 भरे, यहां 2 भरे, यहां 2 भरे, यहां 1, NH3 को पहले यहां भरा 1, दूसरा NH3 भरा 2, तीसरा NH3 भरा 3, ये छोड़ दिया खाली, NH3 भर दिया यहां, क्योंकि यहां जैसे भरोगे टेट्राहेड्रल हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल नहीं होगी, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन दे दी sp2, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन जो एनसीईआरटी कह रही है, जो एनसीईआरटी कह रही है, बस पहले ही बता दिया तुमको मैंने, क्यों जबरदस्ती उसमें उंगली कर रहे हो? बोला ना, जो एनसीईआरटी कह रही है वो करना है। एनसीईआरटी ने कहा कि पूरब पश्चिम हो गया, हो गया, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, वो तो बाद में देखेंगे हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर होगी कहानी? हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया? D9 पर ज्यादा फोकस करना, Cu+2 पर ज्यादा फोकस करना धोखेबाज है, सही देखना कहां पर करना है धोखा इसमें, अपने हिसाब से लॉजिक लगा लो, हम नहीं बोल सकते, हम धोखेबाज बोल सकते हैं। आगे चलो, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर, लास्ट। अब बात करता हूं मैं एक नए ऐसे एग्जाम्पल पर जिसकी कहानी ही बदली हुई है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हमारे पास में है, बात नहीं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास में है जो कि न्यूट्रल एग्जाम्पल है। न्यूट्रल समझ रहे हो? उदासीन, वाह, अच्छा हाँ वही, मतलब जिसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। और ये 2 एग्जाम्पल ढंग से ध्यान रखना, ये 2 एग्जाम्पल बहुत बार आए,
इसीलिए कह रहा हूं इन दोनों एग्जाम्पल को ढंग से देख लेना। ये दोनों न्यूट्रल है, NiCO का होल 4 और FeCO का होल 5। सीधे सीधे पूछा जाएगा इसकी बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब सुनो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इधर देख लो, एक बार फिर देख लो इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों मैं इसको बता रहा हूं कि अलग से है ये। एक बात मुझे बताओ, हमने एग्जांपल लिया NiCO का होल 4, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d8 4s2, समझ लो मेरी बात को। अब निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब यहाँ तो कहानी हो गई 3d8 4s2 की। और अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था, अभी तक हमारे पास ये हो रहा था कि हमारा S खाली हो रहा था, आया ना, यहाँ पर ऑलरेडी S पहले से भरा हुआ है। दूसरी बात, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब अपना हाथ साफ करेगा किधर, D की तरफ तो करेगा। दूसरी बात, यहाँ कहानी कुछ ऐसी है, 2 2 4 2 6 7 8 और 2 ये 2 और बैठे हैं यहाँ। अभी तक हम देख रहे थे S खाली मिल रहा था हमको बढ़िया सा, अब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अब हम खाली कर लेंगे। क्या करेंगे, खाली कर लेंगे। कैसे खाली करेंगे, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के, मतलब S खाली करके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम लिगेंड को S से ही भरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आया? तो इस एग्जांपल में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दो और अब CO भर दो, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये लो पहला sp3 टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर देखना चाहो और सुंदर सा एग्जाम्पल, ये बहुत अभी और आएगा, ये और परेशान करेगा, ये भी और परेशान करेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है, समझ गए? और अगर आपको समझ में आ गया तो अगला और समझ लो। लास्ट एग्जांपल FeCO का होल 5, Fe 3d6 4s2, यहां क्या होगा 3d6, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है कि नहीं है, तो यहां पर क्या होगा बताओ, Fe का बना लो 3d6, बात जल्दी देखो, S, फिर यहां पर क्या हो गया P, अब 6 है, देखो यहाँ 6 और 2 कितने हो गए 8, भाई भरा क्या हुआ मामला, ये भरा है, अरे ये भरा है, यहाँ कितने हो गए, 1 मिनट ज्यादा बना दिए, ठीक है, यहाँ कितना होगा 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 2 है। तो अब बेटा क्या करोगे, सुनो सुनो मेरी बात, क्या करें समेटे, यहाँ देखो कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 2, 4 और 2 कितने हैं 6, इसका मतलब है समेट समेट के कितना मिल जाएगा अपने को, ये हो जाएगा 2 खाली हो गए, बस 2 ही तो चाहिए अपने को, एक CO 1 2 3 4 5, अच्छा ये बच गया, ओहो रुको 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 रुको, हाँ बस 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 बस, ये लो, ठीक, चिंता मत, ठीक, यहां से 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन DSP, मिल गया एग्जांपल DSP3 वाला। स्ट्रक्चर क्या होता है DSP3 का, स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होता है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्लियर, चलो खत्म हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है, तो हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है कि स्टेबिलिटी अभी पता नहीं चला, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक को वीक क्यों बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, ठीक है, और ये समटा समटी क्यों की गई, इसको यूं इधर से लेके क्यों लेके आए, इन सारा जवाब मिलेगा आपको परसों
CFT थ्योरी के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो कल सॉलिड स्टेट पे डिस्कस करेंगे, परसों CFT करेंगे, ठीक है।